जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि हिंदू राष्ट्र का, और उसका सपना लगभग ओबीसी वर्ग, एसटी एससी ज़्यादा देख रहा है। तो इस हिंदू राष्ट्र का जो सपना देखा जा रहा है, उस सपने को तो ये लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो धर्मनिरपेक्षता पे ही रखा गया है। तो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वो अपना सपना देख सकते हैं, लेकिन ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, उन्हें पता था पहले कि मेरे जाने के बाद ये लोग इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सारे मंसूबे पे पानी फेर दिया, क्योंकि जो भारत का संविधान बनाया गया है उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी मेन धर्मनिरपेक्षता पर ही उसको रखा गया है। और जो दलित और ओबीसी वर्ग के लोग हिंदू राष्ट्र का जो सपना देख रहे हैं, तो मैं उन्हें सपना देखकर खुश हो रहे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ, क्या हिंदू राष्ट्र सभी जातियों का है? अगर है तो इसमें ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति को ही सर्वोपरि या सम्मान क्यों दिया जाता है? अगर हिंदू राष्ट्र सभी जातियों का है तो आप ज्ञान और कर्म के आधार पर श्रेष्ठता क्यों नहीं देते हैं? क्यों जाति के आधार पर आप लोगों के साथ जातिवाद करते हैं, छुआछूत करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं? और जो दलित लोग इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को देखकर खुश होते हैं, उन्हें मुसलमान बताकर, सामने अपना दुश्मन मुसलमान बनाकर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वे लोग तुमसे यानी दलित वर्ग से मुसलमान से ज़्यादा नफ़रत करते हैं। मुसलमान से वो लोग कम नफ़रत नहीं करते। उनका मेन टारगेट है हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश से दलित और आदिवासियों को कमज़ोर करना। उनका जो मिशन है हिंदू राष्ट्र के द्वारा कि जो आदिवासी और दलित आज अच्छी कुर्सियों पर पहुंच रहे हैं, सम्मानजनक ज़िंदगी जी रहा है, तो उनको ये खल नहीं पा रहा, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और सामने उनको मुसलमान दुश्मन बताकर ये जो ब्राह्मणवाद की सोच के लोग हैं, इनका माइंड इतना खतरनाक है, ये हमारे लोगों को हाईजैक करके और हमारे ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो मैं उन SC ST के लोगों से कहना चाहता हूँ, मुसलमान ने कभी जातिवाद नहीं किया, छुआछूत नहीं की, ना ही तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार किया। मुझे ये बताइए, जो दलित वर्ग के लोग हैं, इतिहास उठाकर देखिए, क्या आपके गले में और पीछे झाड़ू बांधने का काम किसी मुसलमान ने किया था? आज जो मंदिरों में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसका काम कोई मुसलमान करता है क्या? तो और जो इतिहास में आप देखेंगे, पहले जो निकल गया ज़माना, गाँव में SC ST के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। उन सुबह शाम को उनको सिर्फ दोपहर में जाने के लिए इजाज़त थी। क्या ये काम मुसलमानों ने किया है? तो मैं SC ST और OBC के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इस षड्यंत्र को समझिए। षड्यंत्र है क्या? षड्यंत्र यह है कि हम आज संविधान के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा पढ़ लिख कर, शिक्षा पाकर आज कुछ लेवल तक समाज की मुख्य भूमिका में आ रहे हैं, तो सामने जब वो कुर्सी पर बैठते हैं मनुवादी सोच के लोग, जातंकवादी सोच के लोग, जब उनको पता चलता है कि बगल में एक चमार बेटा है या एक वाल्मीकि समाज का बेटा है, तो उन्हें चिड़चिड़ाहट होती है कि कल तक जो लोग हमारे नीचे रहते थे, जिनके साथ हम जातिवाद करते थे, छुआछूत करते थे, आज इस संविधान ने उनको हमारे बराबर पर लाकर बिठा दिया। इस कारण से ये लोग
तुमसे नफरत करते हैं। और बात उन्हें पता है कि जब तक दलित आदिवासी उनके साथ नहीं आएगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। और हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद तुम्हारे साथ वही बर्ताव किया जाएगा जो पहले करते थे, और आज भी उतना ही बर्ताव करते हैं। सिर्फ भाषणों में इनको सिर्फ ये लोग, इनके जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो आरएसएस और बजरंग दल के नेता हैं, सिर्फ भाषणों में एकता की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर गाँव में जब जाओगे आप, तो आपको दिखेगा जातिवाद क्या होता है, छुआछूत क्या होती है। और इस झूठे खोखले सपना हिंदू राष्ट्र का पता तब पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है। तो साथियों, जो भी SC ST के जितनी भी जातियां हैं, आजकल SC में एक ही जाति इस मुद्दे पर ज़्यादा लड़ती है और संविधान को बचाने का काम करती है। बाकी जो 48 जातियां हैं वो सिर्फ गुमनाम होकर बैठी है और आरक्षण और ST ST एक्ट का खूब फ़ायदा उठा रही है। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप साथ में आइए और इस मूवमेंट को मिलकर आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।